हेलो हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब। तो मेरे चैनल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। तो यहाँ पे देखेंगे कि हम कटोरे में क्या लिए हैं। तो यहाँ पे हमारा बन रहा है उठंगन, जिसको बोलते हैं ज्यूतिया बच्चों के नाम से बनाया जाता है। तो जितने भी बच्चे होते हैं सबके लिए एक एक खूब बनाया जाता है। तो हमारे 2 बच्चे हैं और एक हस्बैंड हैं, 3 लोग। तो कहते हैं 3 लोग नहीं बनाते, 4 बना देते हैं, क्योंकि तीन ठो किसी को ना देना चाहिए ना बनाना चाहिए। तो यहाँ पे ये उठंगन है जो कि मोटी मोटी बन रहा है। तो ये हमारी सासू माँ बनाई थी, क्योंकि ओठंगन जो होता है ना, ये सास ही बनाती हैं। जैसे सास सरगी देती हैं तो खाते हैं, इसके बाद हम व्रत रहते हैं। तो ये सास का नियम है कि बनाती है। यहाँ पे सेवई भी बन के रेडी हो चुका है साथ साथ, और यहाँ ओठंगन भी बना चुकी हैं। और आज शाम में ही ना खाना जो है चढ़ाया जाता है, जैसे चिल्हो सियारिन का। तो यहाँ पे ये देखिए 2 ठो मोटा मोटा बना के रखा हुआ है, और एक कढ़ाई में है जो तैर रहा है। ठीक है, यहाँ पे ये जो पुआ बनता है, जिसे गुलगुला भी बोलते हैं, आप इसको गुलगुला भी बोल सकते हैं, तो उसके लिए है ये। तो यही है। और इसके बाद मैं आप लोग को कौन सी साड़ी पहनने वाली हूँ वो दिखा रही हूँ। तो यही हमें साड़ी पहनना है, कल मैं व्रत रहूँगी। तो ये सिल्क का साड़ी है, ठीक है। और ये इसका प्रिंटेड ब्लाउज है, इस तरह से प्रिंटेड दिया हुआ है ये ब्लाउज है। और ये साड़ी पे थोड़ी छोड़ी डिजाइन बना हुआ है। तो मैं ये पहनूंगी कल आप लोग को, तो पूरी लुक दिखाऊंगी कि ये साड़ी कैसा लग रहा है। अभी मैं दिखा रही हूँ आप लोग को कि मुझे यही पहनना है। और ये व्रत बहुत ही कठिन होता है और गर्मी बहुत ज़्यादा है। जैसे हम तीज में क्या होता है कि 12 बजे के बाद हम पानी पी लेते हैं, लेकिन इसमें पानी वानी नहीं पीना होता है। और यहाँ पे मैं अपनी मेहंदी लगा ली हूँ। मैं आज मेहंदी अपने खुद से हाथों में लगाई हुई हूँ, दोनों हाथों में। एक हाथ में तो अच्छे से लग भी जाता है, दूसरे हाथ में बस इसी तरह अपने से जैसे समझ में आया मैं लगा ली हूँ। और यही मुझे कल पहनना है। तो ये ज्यूतिया के एक दिन पहले का ब्लॉग है। तो कैसे कैसे हमारे यहाँ पूजा होता है, आप लोग पूरी ब्लॉग देखना तो आप लोग को समझ में आएगा, ठीक है। और आप लोग यहाँ कैसे कैसे पूजा होता है आप ये भी बताना। और ये मेरी साड़ी कैसी लग रही है ज़रूर कमेंट करना। बहुत ही प्यारी साड़ी है और बहुत ही हल्की एक मुट्ठी का साड़ी है। आप चाहो तो इसे डेली घर पे यूज कर सकते हो, उस तरह से साड़ी है। तो मुझे हैवी साड़ी बिल्कुल पसंद भी नहीं है, और मैं पहनती भी नहीं हूँ, मुझे नहीं बर्दाश्त होती है। मैं जितना चाहती हूँ कि हल्की साड़ी रहे तो अच्छा लगता है। एक्चुअली क्या है ना कि इसमें जैसे मोबाइल में कलर थोड़ी सी लाइट आ रहा है, बट ये है थोड़ी सी डार्क में, जिसे डार्क ग्रीन होता है ना, उस तरह का साड़ी है। और बहुत ही प्यारा साड़ी है, ठीक है। तो वो दिखाने के बाद मैं आ गई हूँ खाना परोसने के लिए, क्योंकि हमारी जो सासू माँ है वही खाना बनाती हैं। तो खाना बना दी थी, जो चूल्हो सियारिन का कहते हैं ना, कि जैसे दिया बत्ती शाम को जलाते हैं उससे पहले ये खाना निकाल दिया जाता है, छत पे जाकर चढ़ा दिया जाता है। और तो वही ये कहते हैं नेनुआ जो होता है, नेनुआ जिसको तोरी बोलते हैं, उसी के पत्ते पर ये खाना दिया जाता है। तो यहाँ पे जैसे अपना उस हिसाब से बनाई है। तो यहाँ पे ये देखिए मेन होता है यही तिरोई, जिसको बोलते हैं सतपुतिया बोलते हैं, वही ये इसी को सब्जी बनता है। तो ये घी में इसी तरह छान ली है, क्योंकि उसका सब्जी नहीं बनाई थी और छोटा छोटा था, जिसे हम लोग को खाने से पहले उसको निगलना रहता है। और यहाँ पे पुआ पूड़ी सेवई यही सब बनाया जाता है। इसके बाद सबसे पहले चिल्हो सियारिन को प्रसाद के रूप में उनको भोग लगाया जाता है, इसके बाद हम लोग खाना खाएंगे, ठीक है। तो चलिए फिर चलते हैं, इसको छत पे ही रखा जाता है, ताकि जो भी रात में जिया जंतु जो कुछ भी हो आके उसको खा ले, ठीक है। तो फिर हम चलते हैं सीढ़ी पे, और चलिए फिर तो हम चलेंगे ऊपर, क्योंकि काफ़ी ऊंचाई पे चढ़ना है। तो बने रहिए हमारी ब्लॉग में। और आप लोग के यहाँ कैसे कैसे होता है आप लोग ज़रूर बताना, कि किस तरह से पूजा होता है ये। वैसे तो ये होता छठ के तरह ही होता है, जैसे हम छठ करते हैं ना उसी तरह होता है। तो ये शाम के पहले खाना खाने हम खाना खाने से पहले ये इतना सारा खाना पहले बनता है और चिल्हो सियारिन को परोसा जाता है, इसके बाद हम खाना खाते हैं, ठीक है। तो बने रहिए हमारी ब्लॉग में, और फिर चलते हैं ऊपर। सबसे पहले चढ़ा के आता है। और यहाँ पे हमारी सीढ़ी पे जो लाइट थी, थोड़ी सी यहाँ पे लाइट की व्यवस्था कम थी, तो थोड़ी सी अंधेरा अंधेरा है, क्योंकि बस पहुँचने ही वाले हैं। मैं तीसरे तल्ले के ऊपर जाना पड़ता है, क्योंकि ऊंचाई ज़्यादा है। छत आपको मिलेगा, तीसरे तल्ले आप जाएंगे तभी। तो मैं थक गई थी। तो यहाँ पे है दरवाज़ा छत पे, और ये देखिए काफ़ी अंधेरा हो चुका था।
तो मैं यहाँ पे रख के खाना को, और आचमन जैसे दिया जाता है, भगवान को भोग लगता है, आचवानी दिया जाता है, तो उसी तरह पानी से 3 बार आचवानी देने के बाद दोनों किनारों से पानी को गिरा दिया जाता है और कहा जाता है कि हे चिलो सियारन आप लोग खा लो। तो बस इसके बाद मैं मिलूँगी किचन में। तो मैं फाइनली आ गई हूँ किचन में नीचे, और मैं यहाँ पे बना रही हूँ पहले ठेकुआ, क्योंकि माता जी जो खाने वाला सामान था वो बना ली थी, तो साथ साथ ये भी बनता है। तो यहाँ पे मैं ठेकुआ बनाऊँगी, इसके बाद पुआ बनाऊँगी, इसके बाद इसी कढ़ाई में मैं पूड़ी भी तलूँगी। तो बने रहिए हमारी ब्लॉग में, और चलिए, और आप लोग के यहाँ कैसे कैसे तैयारी होता है आप लोग मुझे ज़रूर कमेंट करके बताना, और मेरा वीडियो कैसा लगता है आप लोग ये भी बताना, ठीक है। तो मैं एक एक करके यहाँ पे बना रही हूँ, और ये बहुत ही खस्ता बिस्किट की तरह लगता है। आप चाहो तो इस तरह से बना के आप रख सकते हो बच्चों को लंच बॉक्स में। जैसे हमें कभी कभी सुबह सुबह टाइम नहीं मिलता, तो आप लंच बॉक्स में बच्चों को भी दे दीजिए। ये महीने दिन तक भी रहेगा, तो ये ख़राब नहीं होता। ये बिस्किट की तरह बनता है और बहुत ही टेस्टी कुरकुरा लगता है ये। तो इसमें हम देसी घी का पूरा मुलायमा दिए हैं ताकि ये खस्ता रहे खाने में। तो बस यही सब था। तो मैं जितना कढ़ाई में आने वाला था मैं डाल दी हूँ, और इसको धीरे धीरे से पलटेंगे, क्योंकि ज़्यादा तेज़ से करेंगे तो इसमें मुलायमा दिया हुआ है पूरा, मतलब कढ़ाई में बिखर जाएगा। तो इसको आराम आराम से हमें वो करना है। तो जितना हमें कढ़ाई में डालना है मैं डाल चुकी हूँ, और शेप दे दे के मैं प्लेट में रख रही हूँ हाथों हाथ, ताकि वो निकल जाएगा। इसके बाद मैं दूसरा उसमें डाल दूँगी। यहाँ हमारा गैस जो है मीडियम है, मतलब पूरी फुल नहीं है। और यहाँ पे हमारा बेटा दिखा रहा था ये कि मम्मी क्या है, तो मैं उनको बताई कि इसको पुआ बनाना है, आज के दिन बनता है। ये ठेकुआ है और ये पुआ है। तो यही सब बनाया जाता है और यही सब खा के व्रत रहते हैं। वैसे तो कहते हैं मीठा खाने के बाद व्रत रहो तो बहुत ज़्यादा प्यास लगता है, लेकिन आज का यही नियम है और यही सब खाया जाता है, ठीक है। तो चलिए फिर फटाफट से बनाते हैं। और आज मौसम जो है अच्छा हो रखा था, मतलब बादल बादल हो रखा था मौसम। तो कल देखिए क्या होता है। आज जो मौसम है काफ़ी अच्छा है। तो यहाँ मैं इसको पलट देती हूँ। एक बार से अच्छे से सिकाई हो चुका है, तो मैं दूसरी तरफ इसको पलट देती हूँ। इस तरह से आराम आराम से इसको जल्दीबाजी करेंगे तो क्या होगा ना, हमारी कढ़ाई में पूरा फैल जाएगा और ये टूट भी सकता है। तो इसलिए इसको हम आराम आराम से करेंगे। और हमारी जो मेहंदी का कलर है वो काफ़ी आ चुका है। और ये सब बनाओ तो पसीना तो होना ही होना है, पसीना हो ही जाता है कितना भी करो तो, क्योंकि ये सब तेल वाले का चीज़ जो कुछ भी बनाओ तो उसमें पसीना होने लगता है बहुत ज़्यादा। मौसम भी ठंडा था, फिर भी जब किचन में ये सब बनाओ तो होना ही है। तो खैर ये तो हमें भागना भी नहीं पड़ेगा, बनाना तो पड़ेगा ही। और आप लोग के यहाँ क्या क्या बनता है आप लोग मुझे ज़रूर कमेंट करके बताना। हमारे यहाँ पुआ बनता है, पूड़ी बनता है, ठेकुआ बनता है, और क्या बोलते हैं जो मोटा वाला ओठंगन होता है वो बनता है, सेवई बनता है, और इसके बाद सब्ज़ी बनता है। तो सब्ज़ी 2 तरह का सब्ज़ी बनाना पड़ता है। एक सब्ज़ी जो हमें पसंद है, जो आज खा के व्रत रहना है, और दूसरी सब्ज़ी जो तोरी का सब्ज़ी होता है उसका बनता है, ठीक है। तो फाइनली हमारा जो ठेकुआ है बनकर रेडी हो चुका है। तो ये देखिए ठेकुआ हमारा बन भी गया। अब मैं बनाऊंगी पुआ। और ये मोटा वाला जो ठेकुआ आप लोग देखे थे ये भी बन के रेडी हो चुका है, और ठेकुआ भी बन के रेडी हो चुका है। हाथों हाथ सब एक 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 करके उसी कढ़ाई में मैं बना रहा हूँ, क्योंकि हमारी दाई आंटी है वो भी 2 दिन की छुट्टी पर है। तो ज़्यादा बर्तन निकालेंगे तो बर्तन हम ही को धोना पड़ेगा, ऊपर से व्रत रहो, और तो ये सब काम करने का भाई बिल्कुल भी मन नहीं करता है बर्तन वगैरह धोने का। तो यहाँ हम बस पुए की अब तैयारी करेंगे, क्योंकि हमारा ठेकुआ और वो बन गया है। तो यहाँ में पुए के डाल देते हैं, और ये बहुत ही गुलगुला जैसे मालपुआ बनाते हैं ना उसी तरह ये लगता है, बहुत ही टेस्टी लगता है। तो मैं इस तरह से इसको डाल के एक बार पलट दी हूँ। और यहाँ पे हमारा आँच जो है ना तेज़ रहेगा, क्योंकि ये इसको पकने में थोड़ी सी आँच को तेज़ करना पड़ेगा। स्लो करेंगे तो ये पकेगा, मतलब इस पे ब्राउन ब्राउन परत नहीं आएगा। तो यहाँ पे गैस आप तेज़ रखिए तो ही अच्छा है।
तो ये देखिए पुआ मैं एक निकाल चुकी हूँ और दूसरा पुआ मैं उसी कढ़ाई में डाल देती हूँ। तो मुझे पुआ को ज़्यादा नहीं बनाना है, बस उतना ही बनाना है ताकि हम लोग खा लें। ये मतलब ज़रूरी हो जाता है, उतना मन नहीं करता खाने का, लेकिन ये बनाना बहुत ज़रूरी होता है, ये बनता ही बनता है। ठीक है, तो यहाँ पे मैं एक निकाल के मैं दूसरा डाल दी हूँ। तो ज़्यादा से ज़्यादा 5 से 7 यही इतना ही कुछ मैं बनाऊँगी, क्योंकि ज़्यादा हमारे यहाँ बच्चे भी उतना पसंद से नहीं खाते। जब बच्चे खाते हैं तो बनाने में अच्छा लगता है कि हाँ चलो बहुत ज़्यादा बना दो। तो बस यहाँ बस नाम होता है कि हाँ हम पुआ बना चुके हैं, बस उतना ही हमें बनाना है, ज़्यादा नहीं बनाना है। और इसको ये देखिएगा धीरे 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 फूल जाएगा। ये साइड साइड से पका जाता है और फूला जाता है। तो हम क्या करेंगे, जो तेल है ना चमचे की मदद से उस पे डालेंगे तो ये जल्दी से पकता है। इस तरह से दबा दबा के और तेल को हम उसके पे डालेंगे, और जब तक से एक तरफ से ब्राउन ना हो जाए उसको छूना नहीं है। ये देखिए इस तरह से हम तेल डालेंगे ताकि ऊपर का भी जल्दी से पक जाए। तो जब ये ब्राउन होगा तभी हम इसको पलट पाएंगे, ऐसे नहीं। और ये पुआ बनाने में कम से कम एक पुआ बनाने में 5 से 7 मिनट तक लग जाता है। तो ये देखिए अब हम इसको पलट देते हैं। एक तरफ से हल्की हल्की ब्राउन हो चुका है। ये देखिए बहुत ही परफेक्ट पुआ हमारा जो है निकला है। ये खाने में तो अच्छा लगता है लेकिन व्रत में नहीं। तो ब्लॉग हमारी बड़ी हो रही थी तो यहीं तक है, और मैं कैसे तैयार हूँ क्या पहनूँ नेक्स्ट ब्लॉग में ज़रूर देखें।